ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां आसमान से उतरा एक जिन्नाती बादशाह इब्राहिम शहजादी जोया की रूह से बंधता जा रहा था, तो वहीं हमजा जो असल में एक खबीस था, सदियों के अंधेरों को पीछे छोड़ अब जोया तक आ पहुंचा था। और शहजादी जोया दो दुनियाओं की इस जंग से अब भी अनजान थी। उसे क्या पता था कि अल-शाखिरात की सल्तनत में उसके लिए एक नई आजमाइश शुरू होने वाली है। अल-शाखिरात का शाही दरबार आज पहले से कहीं ज्यादा शानदार था। दूर दूर की सल्तनतों से आए शहजादे एक ही मकसद लेकर वहाँ मौजूद थे, शहजादी जोया। आज हम ऐलान करते हैं अल-शाखिरात की सल्तनत और शहजादी जोया का हाथ उसी को मिलेगा जो 3 आजमाइशों को पार करेगा। ये सुनते ही दरबार में मौजूद हर शहजादे की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई देने लगा। पहली आजमाइश थी चांद की गुफा, एक ऐसी पुरस्रार गुफा जहां से सिर्फ वही लौट सकता था जिसके इरादे सच्चे हों, और जो सच्चा ना हो वो हमेशा के लिए उस गुफा के तिलिस्म में खो जाता। ये सुनते ही कई शहजादे डरकर पीछे हट गए, लेकिन कुछ आगे बढ़े, जिनमें इब्राहिम और हमजा भी शामिल थे। गुफा का रास्ता बंद हुआ और फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। काफी इंतजार के बाद गुफा के अंदर से एक साया बाहर आता दिखाई दिया। वो इब्राहिम था और उसके कुछ देर बाद हमजा भी गुफा से बाहर आ गया, लेकिन बाकी कई शहजादे कभी लौटकर नहीं आए। चांद की गुफा सिर्फ पाक दिलों को नहीं बल्कि सच्चे इरादों को पहचानती है। दूसरी आजमाइश पहली से भी ज्यादा खौफनाक थी। आग का दरिया, एक ऐसा दरिया जहां आतिशी दरिंदे बसते थे। आग से बने वो दरिंदे जो किसी को भी पल भर में राख कर सकते थे। अब सिर्फ 6 शहजादे बाकी बचे थे और उनमें इब्राहिम और हमजा भी थे। जैसे ही आजमाइश शुरू हुई, आतिशी दरिंदे दरिया से बाहर निकलने लगे। किसी की चीखें तो किसी की तलवारें उस आग में गुम होती चली गईं, लेकिन उन सब के बीच हमजा बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि कुछ आतिशी दरिंदे उसे देखकर जैसे ठहर से गए थे। काफी देर बाद आग के उस दरिया से सबसे पहले हमजा बाहर निकला, उसके बाद इब्राहिम और फिर सिर्फ 3 और शहजादे बाकी उन आतिशी दरिंदों का शिकार बन चुके थे। अब सिर्फ आखिरी आजमाइश बाकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह अल-शाखिरात की सल्तनत में सब कुछ बदलने वाला है। और इस राज को जानने के लिए देखिए जिन्नात और खबीस अल-शाखिरात का राज।